तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 8 फरवरी को शिव चतुर्दशी का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, शिव चतुर्दशी जो कि हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हुई हो, केवल और केवल शिव चतुर्दशी के दिन वो व्यक्ति उपाय कर लेता है तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देते हैं। तो आखिर वो कौन सा उपाय है जिससे बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से खुश हो जाते हैं, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने उपाय अच्छे से कर लिया तो 100% है कि आपकी जो कोई मनोकामना, जो कुछ आप चाहते हैं, सारा का सारा पूरा होगा। बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में, आपको पता है, पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे पत्र आए थे कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। तब गुरुदेव ने कुछ उपाय बताए थे, वही उपाय मैं आपको बताऊंगा। उससे लगभग लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की मनोकामना पूरी हुई है। तो कैसे क्या हुआ पूरा आपको बताऊंगा, ध्यान से उपाय सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको करना क्या है, ये धन प्राप्ति का मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के जीवन में धन की बहुत कमी होती है, तो ये धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, 7 चने की दाल, 3 समी पत्र और 1 बेल पत्र। क्या क्या चाहिए फिर से समझा रहा हूँ। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, 1 लोटा जल चाहिए। अब जल काहे का होना चाहिए, जल सबसे पहले तो होना चाहिए आपके घर का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर से जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से जल लेना है। जल आपने ले लिया, और लेना किस में है, स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, तो आपने तांबे के लोटे में अपने घर से जल ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 7 चने की दाल डालना है, 3 सभी पत्र डालना है और 1 बेल पत्र। जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी गलती करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि ये गलत है। आपको एक पत्ती को बेलपत्र नहीं मानना है, ठीक ना। आपने 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनता है वही आपको बेलपत्र लेना है। आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, सारा का सारा जो सामग्री है उसी लोटे में आपने डाल लिया। लोटे में डालने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो आपको एक नाम लेके, बाबा महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंडकेश्वर महादेव। कौन से महादेव, कुंडकेश्वर महादेव। तो आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके आपको जल अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना जो भी धन प्राप्ति की है वो मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि केवल आपने अगर इतना ही कर लिया, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। तो ये था हमारा पहला उपाय। अब हम दूसरे उपाय है, उसमें आपकी मनोकामना पूर्ति का उपाय बताते हैं। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, केवल और केवल 1 दिया। ये आपको शाम के वक्त करना है, लगभग लगभग 6 से 7 के बीच। आपको क्या चाहिए, 1 दिया जो कि मिट्टी का होना चाहिए। ठीक, दिया आपने ले लिया। दिया लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें गोल बाती होना चाहिए, घी होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चौमुखी दीपक जला देते हैं, तो आपको चौमुखी दीपक नहीं जलाना, मिट्टी के दिया, गोल बाती और घी का चाहिए। और ये लेके आपको कहाँ पहुंचना है, बेल पत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको माता पार्वती को अगर खुश करना है तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। ठीक, आपने ले लिया और सीधे पहुंच गए कहाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको बेलपत्र के पेड़ की 3 बार करनी है परिक्रमा। कितनी बार करनी है, 3 बार। 3 बार आपने परिक्रमा कर ली। परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे सिंपल, आपको माता पार्वती का स्मरण करके वो दिया आपको वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको अर्पित कर देना और अपनी मनोकामना मांगना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, आपकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देंगे।